बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा पोएम है दैट्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर द रिवर मर्चेंट्स वाइफ अ लेटर बाय इज़रा पाउंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और ये एक पोएम नहीं बल्कि एक लेटर था जो चाइनीज़ फ़ीमेल ने अपने हस्बैंड के लिए लिखा था। और इस पोएम पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी है जिसमें हमने टाइटल सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया था। उसमें ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं कि ये लेटर क्यों लिखा गया था और किसके लिए लिखा गया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। टाइटल सिग्निफिकेंस के साथ मैंने इसके जो की पॉइंट्स है वो भी डिस्कस किए। ये सारी चीज़ें जो है पहली वीडियो में डिस्कस हुए हैं। अब आज की वीडियो में हम इस पोएम की ट्रांसलेशन, थीम्स और सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे। टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। पोएम ट्रांसलेशन अगर हम इसको देखें, वाइल माई हेयर वॉज स्टिल कट स्ट्रेट अक्रॉस माई फोरहेड। अब ये जो चाइनीज़ फीमेल होती है उनके मतलब स्ट्रेट हेयर्स होते हैं, ठीक है। ये उनके बारे में बताया गया। आई प्लेड अबाउट द फ्रंट गेट पुलिंग फ्लावर्स। मैं फ्रंट गेट से तुम्हें देखना चाह रही थी, मतलब तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। किसका? इसके अपने हस्बैंड का। और इसके हस्बैंड जो है एक रिवर मर्चेंट है। वो अपने घर को छोड़ के अपनी ड्यूटी पे गए हैं। अब कितने टाइम के लिए गए हैं, साल के लिए गए हैं, 5 साल के लिए गए हैं, कितने मंथ के लिए गए हैं, ये मेंशन नहीं है। लेकिन ये कहती है कि मैं फ्रंट गेट से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और साथ में जो है जो फ्लावर्स हैं मीन जो फूल हैं उनको भी तोड़ रही हूँ। यू केम बाई ऑन बम्बू स्टेल्स प्लेइंग हॉर्स, यू वॉकड अबाउट माई सीट प्लेइंग विद ब्लू प्लम्स। अब इसमें जो है जो चाइनीज़ कल्चर है उसके बारे में बताया गया इन 2 लाइन्स में। बम्बू स्टेल्स का मतलब ये है कि चाइना में मतलब ये बम्बू जो होते हैं ना, जो बांस वगैरह होते हैं, इसके ऊपर एक छोटे कद के जो लोग होते हैं ना, वो ऊपर चढ़ के वहाँ नाचते हैं, मीन्स उस पर डांस करते हैं, ठीक है। और वो बिल्कुल जो हॉर्स होते हैं ना उसकी तरह नाच रहे थे, उसकी तरह जंपिंग कर रहे होते हैं। यू वॉकड अबाउट माई सीट प्लेइंग विद ब्लू प्लम्स। और इस तरह, और ये अगेन जो बाग वगैरह हैं उससे रिलेटेड जो है बात की गई है, मतलब उस चीज़ को डिस्कस किया गया चाइना के कल्चर से रिलेटेड। और यहाँ पे जो ये मैं भूल गया ये बताना कि बम्बू स्टेल्स ये इनका कल्चरल डांस है, चाइना का कल्चरल डांस है। एंड वी वेंट ऑन लिविंग इन द विलेज ऑफ चकान। अब ये अपने और अपने जो इसके जो हस्बैंड हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि हम जो है जो विलेज ऑफ चकान है वहाँ गए थे, वहाँ रह रहे थे। 2 स्मॉल पीपल विद आउट डिसलाइक और सस्पेशन। मतलब 2 लोग थे, 2 लोग से मुराद ये चाइनीज़ फ़ीमेल थी और उसके जो हस्बैंड थे वो थे। और कोई डिसलाइक नहीं, कोई सब मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार था इनको। एट 14 आई मैरिड माई लॉर्ड यू। और 14 साल की उम्र में मैंने आपसे शादी की। आपसे मुराद अब माई लॉर्ड यू, माई लॉर्ड जो है ये अपने हस्बैंड को, चाइना में जो है माई लॉर्ड किसको बुलाया जाता है? अपने हस्बैंड को। तो ये कहती है कि 14 साल की उम्र में मैंने अपने लॉर्ड मीन्स जो इसके हस्बैंड हैं उससे शादी मेरी हुई। आई नेवर लॉफ्ट बीइंग बेशफुल। मैं कभी भी नहीं हंसी और मैं शर्मीली थी। बेशफुल ये मैंने इस की पॉइंट में बताया था कि बेशफुल ये जो हंसना ये आज भी कुछ कल्चर्स में मौजूद है। मतलब लोग जो है एक दूसरे के सामने नहीं हंस सकते, स्पेशली जो फीमेल होती है। तो ये कहती है कि मैं मतलब शर्मीली थी, हयादार थी और मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं हंसी। लोअरिंग माई हेड आई लुक्ड एट द वॉल। और अपना जो सर है वो नीचे रखती थी। अब ये चाइना में आपने नोट किया होगा, ये टीवी वगैरह पे आप देखते होंगे, अगर आप चाइना गए तो आपने वहाँ पे भी नोट किया होगा। ये लोग झुकते हैं, मीन्स जब भी आप इनसे मिलते हैं तो ये झुक के सलाम करते हैं। तो ये भी यहाँ पे यही चीज़ मेंशन करती है, मतलब कहती है कि मैं तुम्हारे सामने हमेशा झुकी हूँ। कॉल टू 1000 टाइम्स आई नेवर लुक्ड बैक। और जब भी आपने बुलाया है और मैं 1000 टाइम भी आपका वेट करूँगी। आई नेवर लुक्ड बैक, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा या मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि भाई आप कब आएंगे, लेकिन मैं इंतज़ार करती रही और करती रहूँगी। At 15 I stopped schooling. I desired my dust to be mingled with yours forever and forever and forever. और 15 ईयर्स में मतलब 1 साल के बाद, अब 1 साल हो गए, ठीक है। 14 में इनकी शादी हुई और 15 में जो है क्या हुआ, ये जो है एक दूसरे से ये जो फ़ीमेल है, जो चाइनीज़ फ़ीमेल है, वो कहती है कि अब मैंने ये जो गिले शिकवे हैं ये करना छोड़ दिए हैं, ठीक है।
अब मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप कब आएंगे। मतलब उसको पता है कि जब एक दफ़ा एक बंदा अपने घर को छोड़ के चला जाता है अपनी ड्यूटी पे, उस वक्त मतलब पुराने ज़माने की बात हो रही है ना, तो उसको टाइम लगता था, उसको साल मतलब 5 साल भी लगते थे, 10 साल भी लगते थे, 8 साल भी लगते थे, 2 साल भी लगते थे। तो ये कहते कि अब मैंने वो फ़िक्र जो है करना छोड़ दिया। फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए, हमेशा के लिए और हमेशा के लिए। वाई शुड आई क्लाइम द लुक आउट, और मैं क्यों जो है लुक आउट, यहाँ पे जो वर्ड मेंशन है लुक आउट, इसका मतलब समझे। इसका मतलब ये है कि ये आपने नोट किया होगा पुराने ज़माने में क्या होता था, एक जगह होती थी, पहाड़ होता था, पहाड़ पे चढ़ के आपने देखना होता। मतलब जो पुराने आशिक थे आप बेहतर समझ सकते हैं कि पहाड़ पे चढ़ के वो क्या करते थे, वो देखते थे कि जो उसके हस्बैंड है, जो उसके महबूब है, वो आ रहा है या नहीं। सो सेम टू सेम लुक आउट का मतलब ये है, जो चौकी वगैरह नहीं होती उस पे चढ़ना और उस पे अपने हस्बैंड को देखना, अपने महबूब को देखना, अपने लवर को देखना कि वो कहीं से नज़र आ भी रहे या नहीं, या मतलब जो अपनी ड्यूटी से वो आ रहे या नहीं आ रहे। सो ये चीज़ जो है अब कहती है कि वाई शुड आई क्लाइम द लुक आउट, मतलब मैं क्यों जो है चौकी पे चढ़ के या जो पहाड़ पे चढ़ के तुम्हें सर्च करूँ, तुम्हें देखूँ। At 16 you departed, you went into far Curtian by the river of swirling eddies। और इस तरह कहती है कि 16 में हमने जो है अपना जो गाँव है उसको छोड़ के दूसरे शहर जो है शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, इन दो लाइंस का मतलब क्या है कि हमने अपना पुराना गाँव छोड़ के दूसरे शहर जो है शिफ्ट हो गए। एंड यू हैव बीन गॉन फॉर 5 मंथ्स, अब मतलब इसके जो हस्बैंड है वो आ चुके हैं। और अगेन कहती है कि 5 मंथ के लिए तुम अगेन मूव कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये रिवर मर्चेंट पॉट मतलब रिवर मर्चेंट है। द मोंकीज़ मेक सॉरोफुल नॉइज़ ओवर हेड, और तुम्हारे जाने से जो है जो मोंकीज़ है, जो बंदर है, वो भी गमज़दा है। वो भी मतलब इतने गमज़दा है कि उनकी जो नॉइज़ है वो भी उससे पता चल जाता है कि ये आपके लिए ही गमज़दा है। You dragged your feet when you went out by the gate now. The moss is grown, the different moss is too deep to clean them away। इन 3 लाइंस का ये मतलब समझे। इन 3 लाइंस का मतलब ये है कि जब तुम चले गए हो, जो गेट है उसको भी एक जंग लग गया है। मतलब कोई खोलता है, जिस गेट से तुम निकले थे उस गेट को हमने कभी ओपन ही नहीं किया, वो गेट उसी तरह बंद है अभी भी। और उस गेट को जो है जंग लग चुका है, डीप टू क्लीन, मतलब इतना जंग लग चुका है कि अब उसको जो है उस जंग को या उस काई को जो है रिमूव करना, ख़त्म करना, साफ़ करना मुश्किल हो गया है। द लीव्स फॉल अर्ली दिस ऑटम इन विंड, और तुम्हारे जाने से जो लीव्स हैं, जो जो पौधे हैं, वो भी जो पत्ते हैं सॉरी, ये भी जो है जल्दी जो है ऑटम में मतलब गिर चुके हैं। द पेड बटरफ्लाइज आर ऑलरेडी येलो विद ऑगस्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ओवर द ग्रास इनटू द वेस्ट गार्डन, कि जो बटरफ्लाइज है वो अब भी पेयर्स में घूम रहे हैं, मतलब जोड़े में घूम रहे हैं, लेकिन मैं और आप जो हैं अलग हैं एक दूसरे से। दे हर्ट मी, और इस तरह इनका घूमना, एक साथ घूमना, पेयर्स में घूमना बटरफ्लाइज का, ये मुझे हर्ट करते। आई ग्रो ओल्डर, और मैं ओल्डर होती जा रही हूँ, बूढ़ी होती जा रही हूँ। If you are coming down through the narrows of the river Kaing, please let me know beforehand, and I will come out to meet you as far as Chausa। इन लाइंस का मतलब ये है कि अगर तुम मुझे ये बताओ कि मैं आ रहा हूँ तो मैं तुम्हें यहाँ मिलने आऊँ। ये एक जगह का नाम है, चफोसा। ठीक है, तो कहती हैं कि अगर तुम मुझे ये बताओ कि मैं आ रहा हूँ तो मैं तुम्हें यहाँ इस जगह मिलने आऊँ, तुमसे मुलाकात करने आऊँ, और तुम्हें फिर वहाँ से जो है लेके अपने घर की तरफ ले आऊँ। तो ये चीज़ जो है इन लाइंस में मेंशन है। मतलब इसका सिंपल ये है कि वो वेट कर रही है, और उस वेट में जो है वो इतना खो चुकी है, इतना वेट कर रही है कि उसे ये नहीं पता चल रहा कि जो मेरे हस्बैंड है वो कब गए हैं और कब आएंगे। पुराने ज़माने में यही होता था, इस सेट के जब एक दफ़ा बंदा घर को छोड़ के जाता था अपनी ड्यूटी के लिए तो उसे टाइम लगता था। कभी सालों साल नहीं आते थे, कभी 5 मंथ बाद, कभी 6 मंथ बाद आते थे, कभी कभार तो 10 साल बाद भी नज़र नहीं आते थे। और जो वाइफ होती थी, जो फीमेल होती थी, वो दीवारों में कैद होती थी। ठीक है, अब ये कल्चर आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ पाकिस्तान या किसी और ममालिक में जैसे इंडिया है या दूसरे ममालिक में, ये कल्चर चाइना में भी है, हर मुल्क में होता है, बहुत से ममालिक में आज भी ये कल्चर मौजूद है। अब तो बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो गई है, कल्चर जो है चेंज होता जा रहा है, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, कल्चर इज़ ऑलवेज़ डोमिनेंट, कल्चर हमेशा डोमिनेंट रहता है।
थीम्स। सो ये था ट्रांसलेशन। थीम्स की अगर बात करें, सबसे पहला है लॉस, लॉन्गिंग एंड सेपरेशन। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ कि लॉन्गिंग एंड सेपरेशन किस तरह थीम है। देखो ये पोएम जो है, लाइक आई सेड के एक फ़ीमेल है जो चाइनीज़ फ़ीमेल है, उसने अपने हस्बैंड के लिए लिखा है, ठीक है। अब उसका जो हस्बैंड है वो क्या है, रिवर मर्चेंट है, और वो कहाँ गया है कुछ पता नहीं, कितने मतलब अपनी ड्यूटी के लिए गए, और कितने साल के लिए गए हैं, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, कब आएंगे इसको ये नहीं पता। तो ये एक किस्म की लॉन्गिंग सेपरेशन है, मींस अपने हस्बैंड से अलग होना, या वाइफ का जो है हस्बैंड का वाइफ से अलग होना, तो ये एक किस्म का सेपरेशन है, और ये एक लॉन्गिंग सेपरेशन है, मींस एक अरसे के लिए बहुत टाइम लगेगा एक दूसरे से फिर मिलने के लिए। दूसरा है लव एंड मैरिज। अब इन दोनों का ये आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अगर मैं पढ़ूँ तो फिर टाइम लगेगा, पोएम जो है बहुत, वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। सो इसका मतलब ये है सिंपल कि जो लव मतलब इन दोनों की जो मैरिज है वो लव मैरिज है, ठीक है। ये जो चाइनीज़ फीमेल है और जो चाइना का मैन है, इन दोनों की जो मैरिज है वो लव मैरिज है। और एज़ पोएम में मेंशन है कि 14 ईयर्स में ये इनकी शादी हुई थी, और 15 ईयर्स में जो है फिर वो जो गिले शिकवे हैं वो छोड़ देती हैं, जो फीमेल है, मतलब अपने हस्बैंड का वेट करना, उसे पता चल जाता है कि इसका कुछ पता नहीं कि कब आएंगे और कब वापस चले जाएंगे। और 16 ईयर्स में क्या होता है कि ये एक गांव, अपने गांव को छोड़ के दूसरे शहर जो है शिफ्ट होते हैं। पैसेज ऑफ टाइम से मुराद भी यही है कि टाइम जो है वो गुजरता जाता है, ठीक है। जैसे ये फ़ीमेल है, वो अपने हस्बैंड का वेट करती है, अपने हस्बैंड का किस तरह, मतलब जो हस्बैंड है वो एक दफ़ा गए हैं, और वो जब आते हैं फिर कुछ दिन के लिए, कुछ दिन गुजार के फिर अगेन जो है वो 5 मंथ के लिए जो है वो वापस अपनी ड्यूटी की तरफ जाते हैं। सो ये चीज़ें जो है ये पैसेज ऑफ टाइम में ही आएंगे, मतलब वक्त जो है वो गुजरता जा रहा है, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। Time waits for none. Cultural identity. The poem is set in a specific cultural context that of rural China. अब कल्चर आइडेंटिटी किस तरह है, ये पूरे पोएम में आप देख सकते हैं कि इज़रा पाउंड ने कोई कल्चर को मेंशन नहीं किया, लेकिन इमेजेस का यूज़ करके किस तरह आपको ये बताया जा रहा है कि भाई इस तरह एक रिवर है, रिवर के आसपास एक घर है, और वहाँ पे जो है एक फ़ीमेल है, जो चाइनीज़ फ़ीमेल है, उसको जो है रखा गया है, और वो जो है अपने हस्बैंड का वेट कर रही है। तो ये किस चीज़ को सिम्बोलाइज़ कर रही है, सारी चीज़ें जो है चाइना के कल्चर के बारे में, बताया जा रहा है कि चाइना में किस तरह जो है उस वक्त ये होता था, और अब भी ये होता है। लाइक आई सेड, कल्चर इज़ ऑलवेज डोमिनेंट, ठीक है। कुछ लोग जो अपने कल्चर्स को भूल जाते हैं, या जो कुछ चीज़ें जो है एक्सक्लूड कर जाते हैं, लेकिन कल्चर फिर भी डोमिनेट रहता है, एंड इट्स टू डिफ़िकल्ट नाउ अ डेज़ कि अपने कल्चर को सर्वाइव कर सके बंदा। सिम्बोलिज्म। सबसे पहला सिंबल है हमारे पास रिवर। द रिवर इज़ अ सेंट्रल सिंबल इन द पोएम, रिप्रेजेंटिंग द पैसेज ऑफ टाइम एंड द फ्लो ऑफ। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, देखो ये जो पोएम है इसमें वर्ड रिवर ही मेंशन है, ठीक है, द रिवर मर्चेंट्स वाइफ। सो रिवर जो है इसका मतलब ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, ये पैसेज ऑफ टाइम को, कि वक्त जो है वो गुजरता जा रहा है। फ्लो ऑफ लाइफ, ज़िंदगी जो है बहती जा रही है, ज़िंदगी जो है वो बहती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि आज का काम कल पर मत छोड़े, मतलब जो आज आपने करना है वो आज ही करें, ना कि कल, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। इट मीन्स फ्लो ऑफ लाइफ, ज़िंदगी जो है बहती जा रही है, गुजरती जा रही है। ये जो है रिवर जो है किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, पैसेज ऑफ टाइम को और द फ्लो ऑफ लाइफ को। इसी तरह द बोट ऑन विच द हस्बैंड इज ट्रेवलिंग, द सिंबल ऑफ सेपरेशन। बोट किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, सेपरेशन और डिस्टेंस को। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, और एक डिस्टेंस रहेगा इनके बीच, और जो हस्बैंड है वो शायद 5 ईयर्स बाद वापस घर आए, 5 मंथ्स बाद घर आए, तो ये एक किस्म का डिस्टेंस है और सेपरेशन है। सो बोट सिंबलाइजेज सेपरेशन एंड डिस्टेंस। ब्लू plums. The image of the blue plums represents the wife's youthful beauty. अब ब्लू है सो ऑब्वियसली ये फ्रेशनेस को शो करता है, ठीक है। यूथफुल ब्यूटी मतलब जो इसकी वाइफ है उसकी ब्यूटी को शो कर रहा है, और उसके इनोसेंस को शो कर रहा है। द प्लम्स आर अ सिंबल ऑफ हर प्योरिटी, और इसके प्योरिटी और फ्रेशनेस, लाइक आई सेड के फ्रेशनेस को शो कर रहा है। एंड द कंट्रास्ट विद लेटर इमेज ऑफ फॉलिंग लीव्स हैं, पत्ते गिर रहे हैं, तो ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है कि इंसान जो है उसका टाइम जो है गुजरता जा रहा है, टाइम घटता जा रहा है, और इस तरह उसकी जो जवानी है वो बुढ़ापे में बदलती जाएगी। बम्बू स्टेल्स, ये एक किस्म का डांस भी है चाइनीज़ कल्चर में, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है कि द इमेज ऑफ द बम्बू स्टिल्स रिप्रेजेंट्स द वाइब्स vulnerability and fragility. The slides are a symbol of her youth and inexperience, and they suggest that she is still learning to navigate the world. Like I said कि एक किस्म का डांस है जो ये लोग करते थे अपने यूथ में, अपनी जवानी में, और ये एक एक्सपीरियंस था जो इन्होंने गेन किया था, ठीक है। और इसको जो है ये लाइक आई सेड कि ये चाइनीज़ कल्चरल डांस भी है। Swirling eddies. The swirling eddies in the river represent the chaotic and unpredictable nature of life. The vibe reflects on how the eddies have changed over time, suggesting that the life is constantly in flux and that nothing remains the same. So swirling eddies इसका भी मतलब यही है कि जो ज़िंदगी है वो ख़त्म होती जा रही है। जो आज है, मतलब आज आप अगर खूबसूरत है तो कल को आपने बूढ़ा भी होना है, ठीक है। इसी तरह आज अगर आपके पास कुछ है तो कल को शायद वो चीज़ आपके पास ना हो। तो सेम टू सेम ये जो लास्ट में ये बताया गया है कि नथिंग रिमेंस द सेम, कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। खूबसूरती है उसने जो है डल जाना है, ख़त्म फेड हो जाना है, ठीक है। इसी तरह दौलत है तो उसने भी फेड हो जाना है एक दिन। इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगियों में है और एक दिन उसने ख़त्म होना है। फॉलिंग लीव्स, द इमेज ऑफ फॉलिंग लीव्स रिप्रेजेंट्स द पासिंग ऑफ टाइम। फॉलिंग लीव्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? पासिंग ऑफ टाइम को। ज़िंदगी जो है मतलब वो जो वक्त है वो गुज़रता जा रहा है। जिस तरह ये जो फीमेल है वो इंतज़ार करती है पहले साल, ठीक है। मतलब जब ये इनकी शादी होती है 14 ईयर्स में, तो ये 1 साल से ही वेट करती है। 15 ईयर्स में आके ये जो है इंतज़ार करना छोड़ देती है, जो गिले शिकवे होते हैं वो ख़त्म करती है। और इसको पता होता है कि इनका कुछ पता नहीं कि फॉर एवर, क्या पता फॉर एवर वो कभी भी घर ना आए, लेकिन इसको इतना पता है कि मैं जो हूँ एक घर में कैद हूँ। So she contrasts their beauty with their fragility and transience, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेंशन भी है कि years है, months वगैरह है। So this was all about today's. I hope this video has been helpful for you. वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।